साथियों नमस्कार। मैं कमलेश कुशवाहा आप लोगों को आज जो है बहुत सारी पुस्तकें दिखाऊंगा जो बहुजन महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन की, जिन्होंने इस भारत में लड़ाई लड़ी, उनकी पुस्तकें, गुलामगिरी पुस्तक हो, चाहे जो सच्ची रामायण की चाबी हो, बहुत सारी पुस्तकें हैं। उनके विषय में थोड़ा मैं बताता भी जाऊंगा, आप लोगों को दिखाता भी जाऊंगा, जिससे कि आप पुस्तकों को खरीद सकें, पढ़ सकें। जो बहुत सारे हमारे नवयुवक साथी हैं, बहुजन चिंतक हैं, वो इस समय चाहते हैं कि कौन सी पुस्तक मैं पढूं और जिससे कि मैं भी समाज के लिए समाज सेवा कर सकूं, बहुजन विचारधारा के लोगों तक पहुंचा सकूं। जब तक आप पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एक मजबूत स्तंभ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब आप पुस्तकें पढ़ लेंगे बहुजन विचारकों की, बहुजन चिंतकों की, बहुजन महापुरुषों की, तो आप एक स्तंभ हो जाएंगे। उनको कोई डिगा नहीं सकता, उसको कोई आंधी गिरा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर अपार ज्ञान हो जाएगा। और वो बहुजन महापुरुषों का ज्ञान दुनिया की कोई भी ताकत, पाखंडवादी व्यवस्थाएं आपको हिला नहीं सकती। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला तो हमारा संविधान है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी करते रहना चाहिए। संविधान के विषय में पढ़ते रहना चाहिए, जितनी हो सके हर किसी को पढ़ना चाहिए। दूसरा मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, महान सम्राट अशोक की ये पुस्तक है। इस पुस्तक को आप लोग पढ़िए जरूर, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी इतिहास के, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा कोई महाराजा हुआ, राजा हुआ, विश्व विजेता कहा गया, तो वो अशोक सम्राट कहे गए। इनकी पुस्तक से पढ़ने से आपको जब पुस्तक पढ़ेंगे तो एक प्रेरणा मिलेगी, आपके अंदर एक उत्साह, जुनून और एक मार्ग मिलेगा, जीवन जीने की कला मिलेगी। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए। महान सम्राट अशोक पुस्तक का नाम है। बीच में क्रांतिकारी फातिमा शेख, ये देखिए क्रांतिकारी फातिमा शेख। हम लोगों ने ज्योतिराव फूले को तो पढ़ा है और माता सावित्रीबाई फूले के विषय में भी जानते हैं, लेकिन फातिमा शेख जो कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाली, साथ देने वाली, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले के साथ में साथ देने वाली, जो आज कोई अगर था उस समय तो वो फातिमा शेख है। इनकी पुस्तक ये है, इनको आप जरूर पढ़िए। ये मैं जो दिखा रहा हूँ, समय वीडियो लंबा ना हो इसलिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, और इनको ध्यान में देखते जाइए। दूसरा, पेरियार ललई सिंह यादव ने लिखी है सच्ची रामायण की चाबी। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए, और ये पुस्तक यादव समाज के लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़े वो भक्त हैं, अंधकार में आज भी फंसे पड़े हैं सबसे ज्यादा यादव। और यादव समाज को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर ओबीसी में आज सबसे बड़ा अंधकार में कोई है तो सिर्फ यादव समाज है। ओबीसी में अंधकार में, मैं क्यों कह रहा हूं अंधकार में, कि आप सत्ता को तो जान गए हैं, लेकिन अगर धर्म को अभी नहीं जान पाए कि धर्म की आड़ में कितना बड़ा शोषण हो रहा और उसमें साथ में अन्य भाइयों का भी हो रहा। इसलिए हमारे यादव समाज के लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये पेरियार ललई सिंह यादव ने लिखी सच्ची रामायण की चाबी। ठीक। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्होंने कहा 90 भाग हमारा धन धरती राजपाट में, 90 में 100 में भी बंटवारा है। यानी बाबू जगदेव प्रसाद लेनिन कहे गए, जो बिहार में इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और वहाँ शहीद हो गए थे, और इनके साथ बहुत अत्याचार किया गया था। यानी कि गोली लगने के बाद भी बहुत अत्याचार इनके साथ किया गया था। तो बाबू जगदेव प्रसाद, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की पुस्तक जरूर ये पढ़ें, लेनिन कहे गए। इससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और सर्व समाज के लोग, खासकर ओबीसी समाज के लोग, यानी कि कुशवाहा महासभा या सम्राट क्लब, बहुत सारे संगठन चला रहे हैं कुशवाहा शाक मौर्य, उनको ये पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, और अपने समाज में और ओबीसी के लोगों तक ये जरूर पहुंचाने की जरूरत है। मैं किसी एक जात वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी महापुरुषों तक पहुंचाने की जरूरत है। चलिए
आगे आती है पिछड़ा वर्ग और उसके महापुरुष। ये पुस्तक, इसमें कई पिछड़ा वर्ग महापुरुष मिल जाएंगे और यह पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए। इसमें कई महापुरुष हैं जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया अपना, और पूरा संघर्ष जीवन निकाल दिया, और निकालने में बता भी देता हूँ आप लोगों को पढ़ के। इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, नारायणा गुरु हैं, पेरियारी बी रामास्वामी हैं, और संत राम बी प्रजापति हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा हैं, राम लखन सिंह चंदापुरी, जो शिवदयाल सिंह चौरसिया हैं, बिंदेश्वर बीपी मंडल हैं, ललन सिंह यादव हैं, और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, संत गाड़गे, कर्पूरी ठाकुर। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके विषय में आपको पूरा डिटेल में जानकारी इसमें मिल जाएगी इस पुस्तक में। और इसको आप ढूंढिए, जहाँ कार्यक्रम होते हैं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जहाँ रखी जाती है, जहाँ कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर मिलेंगे, और उनको पढ़िए, आप जरूर पढ़िए। आपको ये एहसास हो जाएगा, अभी तक आप लोग सोचते होंगे मैं डीएम बन जाऊंगा तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये डीएम भी आप हो जाते हैं पढ़ लिख करके, और अगर फिर भी आप भूत प्रेत आत्मा और स्वर्ग नरक से डरते हैं, तब भी आप गुलाम हैं। आप ज्योतिबा फूले, यानी कि ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, ये पुस्तक आप पढ़िए। जो ज्योतिबा फूले ने कहा था, गुलाम को गुलामी की एहसास करवा दो, जंजीरें स्वयं तोड़ देगा। यह बात किसने कही थी? ज्योतिबा फूले ने। तो इनकी पुस्तक है, ये पुस्तक आप लोग पढ़िए। और उसके बाद जो है त्योहारों का रहस्य, एक पुस्तक है, उसको जरूर आप पढ़िए, त्योहारों का रहस्य। ये देखिए, त्योहारों का रहस्य, ये पुस्तक है, फट गई हाला, मैंने इसको जो है कर दिया, पुस्तकें ज़्यादा हैं इसलिए मैं जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ। त्योहारों की रहस्य पुस्तक पढ़िए। और गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, ये गुलामगिरी आप पुस्तक जरूर पढ़िए। गुलामगिरी से आप जंजीरें स्वयं तोड़ देंगे। चित्र भी बना है, ये देखिए, गुलाम को गुलामी की एहसास करवा दो, जंजीरें। आज भारत में हम लोग लगातार बहुजन लोग जो हैं आज कह रहे हैं कि हम नहीं स्वतंत्र हो गए। वास्तविक अभी हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, और इसके स्वतंत्र तो होने के कारण क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है, और हम लोगों को गुलाम कहाँ बनाया गया, कैसे बनाया गया। एक मनुस्मृति है, ये जरूर पढ़िएगा, इससे पता चलेगा कि तुम्हारी गुलामी क्या रही, आज भी गुलामी क्या है। वास्तव में सुहाग बनाम सिंदूर, ये महिलाओं की गुलामी एहसास करवा देगी कि वास्तव में क्या है ये। इसको जरूर पढ़िए। नालंदा, जिसमें 10,000 छात्र पढ़ते थे, विदेशी भी पढ़ने आते थे, इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। मृत भोज, आज जो हम लोग मृत भोज कराते हैं, 13वीं कराते हैं, वो क्यों कराते हैं, इसको जरूर पढ़िए कि आप पाप में जाते हैं, पुण्य में जाते हैं, क्या जरूरी है, इसको जरूर पढ़िए। अंधविश्वास पाखंड छोड़िए, इसको जरूर पढ़िए। और भंडाफोर, ब्राह्मणों की संस्कृत का भंडाफोर, ये पुस्तक जरूर आप पढ़िए। इस पुस्तक में भी बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों को। और बौद्धाचार के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इस पुस्तक को बौद्धाचार जरूर पढ़ें। और ये विपश्यना जरूर आप पढ़ें, विपश्यना की पुस्तक जरूर है। बुद्ध युगीन भारत, ये पुस्तक एक है, इसको जरूर पढ़ें, इसको बहुत जरूरी है इस पुस्तक को पढ़ना। ये धम्मपद पुस्तक है, इसको जरूरी है, आप लोग जरूर पढ़िए। धम्मपद पुस्तक, इसको जरूर पढ़िएगा। साथ में लोकल कुछ पुस्तकें हैं, इनको मैं दिखा देता हूँ। एक कुशवाहा दर्पण है, ये देखिए कुशवाहा दर्पण, ये तथागत बुद्ध विकास संस्थान उरई जालौन की पुस्तक है। वहाँ के लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और इसको जरूर पुस्तक को पढ़ें और खरीदें। और ये पुस्तक है सर्वशक्तिमान, ये देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद ने लिखी है, जो आज सम्राट अशोक क्लब की, शायद डॉक्टर सच्चिदानंद सम्राट अशोक क्लब के एक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, बहुत बढ़िया है। इस पुस्तक में सर्वशक्तिमान कौन, ये पुस्तक उन्होंने माइंड को पूरा बताया है। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, और सभी धर्मों को जरूरी पढ़ना है। धर्म के साथ साथ सभी की अध्ययन करना जरूरी है, और अध्ययन करने के बाद उसमें तर्क जरूरी है। और उसके बाद बुद्धिज्म को बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बुद्धिज्म नहीं पढ़ेंगे आप जब तक, और बहुजन महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे आप अपनी गुलामी से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। चाहे आप पैसा कितना कर लें, आप नौकरी कर लें सरकारी, लेकिन मुक्ति नहीं पा पाएंगे। आप गुलाम के गुलाम रहेंगे, ये बिल्कुल मैं गारंटी चैलेंज के साथ कहता हूँ। ये मैंने भी एहसास किया है। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ, अगर बहुजन महापुरुषों को आपने, बहुजन लोगों ने नहीं पढ़ पाया, तो
तो वो बहुत बड़े अपने समझने लगते हैं कि यार मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया, मैंने बुद्ध को पढ़ लिया, मैंने जोतवा, लेकिन गुलाम के गुलाम अगर घंटा हिलाने आज भी जाते हो तब भी आप गुलाम के गुलाम हो, ये ध्यान रखना। और आप आप स्वर्ग नरक से डरते हो, भूत से डरते हो तो गुलाम हो आप। आपने कह दिया जात ब्राह्मण जात का है, उससे भयभीत होते तो आप गुलाम हो, यानी कि आपको मुक्ति नहीं है। नौकरी जरे कर ले, अर्थ पैसा जरूर, लेकिन मानसिक गुलामी आपके अंदर है, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपका जीवन आज भी नरक में है। आप कितना पैसा कमा लो, पैसे से कोई महत्व नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा की आवश्यकता नहीं, पैसा की आवश्यकता है, लेकिन मुक्ति की रास्ता पैसा सिर्फ नहीं है, ध्यान रखना। आवश्यकता कर सकते हो, मुक्ति की रास्ता ये पुस्तकें हैं, किताबें हैं, ध्यान करना दोस्तों। ये किताबें पुस्तकें हैं और बहुजन विचार महापुरुषों की विचारधारा है। जिस दिन वो पढ़ लोगे आप स्वतंत्र हो जाओगे, जीवन जीने की कला आ जाएगी, अच्छा जीवन जियोगे। इसी के साथ लंबा वीडियो हो रहा, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और मैं ऐसी ही विचारधारा आपको लोगों के तक पहुंचाता रहूंगा। जो सत्य है, ओरिजिनल है, सत्य है, जो सत्य कसौटी पर उतरी हुई विचारधारा, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए ऐसी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। इसको चैनल सब्सक्राइब करते करते आपको बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ सभी साथियों को जय शोक सम्राट, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।